हेलो एवरीवन। आज हम फिजिकल साइंस का स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन का लेसन प्लान देखेंगे। सबसे पहले हम नाम लिखेंगे, फिर कक्षा, फिर समय अवधि, दिनांक। उसके बाद हम लिखते हैं अनुक्रमांक, विषय, प्रकरण और पर्यवेक्षक का नाम। पहले कॉलम में आएगा छात्र अध्यापिका कार्यकलाप, सेकंड कॉलम में आएगा विद्यार्थी कार्यकलाप और थर्ड कॉलम में आएगा श्यामपट्ट कार्य। फोर्थ कॉलम में आएगा प्रयुक्त कौशल घटक। टीचर क्लास में एंटर करता है तो बच्चे उसको विश करते हैं, तो बच्चों ने विश करना है शुभ मध्याह्न अध्यापिका जी। टीचर रिस्पॉन्स देगा शुभ मध्याह्न प्रिय विद्यार्थियों। विद्यार्थियों, आपने लकड़ी जलते हुए राख बनते हुए देखा होगा या दूध से दही बनाया होगा। यह परिवर्तन के उदाहरण हैं, तो आज हम परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। ये जो स्टेटमेंट है ये कहलाती है बिगिनिंग स्टेटमेंट, जो इस स्किल का पहला कंपोनेंट है। छात्र अध्यापिका श्यामपट्ट पर लिखते हुए, विद्यार्थी श्यामपट्ट की ओर देखते हुए। टीचर जो है ब्लैक बोर्ड पर लिख देगी और बच्चे जो हैं बोर्ड पर देख रहे होंगे। टीचर ने क्या लिख दिया है, टॉपिक का नाम। परिवर्तन। परिवर्तन क्या होता है? किसी वस्तु के रंग, रूप, बनावट में बदलाव आना परिवर्तन कहलाता है। परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। छात्र अध्यापिका श्यामपट्ट पर लिखते हुए, विद्यार्थी श्यामपट्ट की ओर देखते हुए अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखते हुए। टीचर जो है वो ब्लैक बोर्ड पर फ्लो चार्ट के माध्यम से बच्चों को बता रहा है कि परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है भौतिक परिवर्तन और दूसरा है रासायनिक परिवर्तन। अब भौतिक परिवर्तन क्या होता है? इसमें पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन आता है, जैसे आकार यानी कि साइज, आकृति यानी कि शेप या रंग आदि में परिवर्तन आना भौतिक परिवर्तन कहलाता है। भौतिक परिवर्तन आसानी से परिवर्ती है, अर्थात मूल पदार्थ को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। टीचर बता रहे हैं कि जो भौतिक परिवर्तन होते हैं उसमें जो पदार्थ बनता है उसको दोबारा उसी दूसरे पदार्थ में, पहले वाले पदार्थ में परिवर्तित किया जा सकता है, बदला जा सकता है। जैसे बर्फ से पानी बनाया जा सकता है और पानी से दोबारा बर्फ बनाई जा सकती है। छात्र अध्यापिका चार्ट के माध्यम से समझाते हुए, विद्यार्थी चार्ट की ओर देखते हुए वह समझते हुए। ये हो गया यूज ऑफ विजुअल एड, जो कि तीसरा कंपोनेंट है। और यहाँ पर ये जो दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए जैसे लगाया है, ये आता है हमारा एक्सप्लेनिंग लिंक। रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं? अब रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन आता है। इसमें नए पदार्थ बनते हैं और ये अपरिवर्तनीय होते हैं। इनमें इनमें पदार्थ को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। जैसे लकड़ी जलने पर राख बनती है और राख से पुनः लकड़ी को प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो ये जो है ये है डिफाइंड टेक्निकल टर्म। तो यहाँ पर भी जो है भौतिक परिवर्तन जो है ये भी एक टेक्निकल टर्म है और इसको डिफाइन किया गया है यहाँ। और यहाँ रासायनिक परिवर्तन जो है ये भी एक टेक्निकल टर्म है और उसको डिफाइन किया गया है। तो ये जो है कंपोनेंट है, इसको हम कहते हैं डिफाइंड टेक्निकल टर्म। दूध से दही बनना या दूध का फटना, यह सब रासायनिक परिवर्तन है। छात्र अध्यापिका चार्ट के माध्यम से समझाते हुए, विद्यार्थी चार्ट की ओर देखते व समझते हुए। यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, यूज ऑफ विजुअल एड। यहाँ आ जाएगा यूज ऑफ विजुअल एड। भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? राखी, आप बताइए। भौतिक परिवर्तन ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसमें आकार, आकृति या अवस्था में जो है परिवर्तन आए। शाबाश, बैठ जाइए। ये जो है कंपोनेंट ये है क्वेश्चन टू टेस्ट पीपल अंडरस्टैंडिंग, कि बच्चे को कितना समझ में आया है क्लास में। भौतिक परिवर्तन की कोई दो उदाहरण बताइए। मनीषा, आप बताइए। पानी से बर्फ बनना, पेंसिल का टूटना। शाबाश, बैठ जाइए। तो ये है क्वेश्चन फॉलोड बाय पीपल्स करेक्ट रिस्पॉन्स। तो ये जो है हम सेम बच्चे से भी पूछ सकते हैं ये जानने के लिए कि बच्चों को इसके बारे में और कितना पता है। अब टीचर जो है टॉपिक को कंक्लूड करता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने परिवर्तन और
परिवर्तन के प्रकारों के बारे में पढ़ा और इसको हम बोलते हैं कंक्लूडिंग स्टेटमेंट, जो इस स्किल का लास्ट कंपोनेंट है। नीचे जो है ऑब्जर्वेशन टेबल दिया गया है।